गोदरेज परिवार से जुड़ी एक अहम खबर। गोदरेज परिवार में 127 साल बाद बंटवारा हुआ है और इस समझौते के तहत आपको बता दें कि जो फाइनल बंटवारे की जो समझौते में तय किया गया है उसमें लिस्टेड कंपनियां आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज के हक में आई हैं, तो वहीं नॉन लिस्टेड कंपनियां और जमीनें चचेरे भाई बहन जमशेद गोदरेज और स्मिता के हिस्से में आई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ऐश्वर्या जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। काफी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अपडेट आए गोदरेज ग्रुप को लेकर, उनके रीअलाइनमेंट को लेकर, और फाइनली उसे अनाउंस कर दिया गया है। अब दो एंटिटीज है ओनरशिप की अगर बात करें तो सबसे पहले गोदरेज एंटरप्राइजेस जो ग्रुप है वो कंट्रोल किया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा एक क्लैन से जो है जमशीद गोदरेज और नायरिका गोदरेज इसके हेड रहेंगे। ये इसको कंट्रोल करेंगे और इसको ऑपरेट करेंगे। इनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप ऑपरेट करेगा। अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो कुछ लिस्टेड एंटिटीज है उसमें, और इनके हेड्स जो है आदि और नादिर गोदरेज इसे ऑपरेट करेंगे। आगे चलकर पिरोशा गोदरेज भी देख सकते हैं कि वो भी इस ग्रुप को ऑपरेट करेंगे। इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड, एस्टेक लाइफ साइंसेज, ऐसे कई सारे गोदरेज ग्रुप एंटिटीज लिस्टेड है गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंडर। अगर इन दोनों ग्रुप्स की बात करें तो दोनों भी गोदरेज ब्रांड नेम इसे आगे चलकर फॉलो करेंगे, इसे अपनाएंगे और इनके सारे बिजनेसेस में ये रिटेन किया जाएगा। अब अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, अभी तक गोदरेज कंस्ट्रक्शन जो गोदरेज एंटरप्राइजेस के अंडर आता है और गोदरेज प्रॉपर्टीज जो इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, इनका 90 to 10% स्प्लिट हुआ करता था। जितने भी डेवलपमेंट्स है विक्रोली के अंदर, जितनी प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट की जाती थी, यहाँ पर 90% रेवेन्यू शेयर गोदरेज कंस्ट्रक्शन को जाता था और 10% गोदरेज प्रॉपर्टीज को जाता था नेट सेल्स से। आगे चलकर अब विक्रोली के बाहर जितनी भी प्रॉपर्टीज गोदरेज कंस्ट्रक्शन की ओन्ड है और डेवलप्ड है, उसका 100% रेवेन्यू और प्रॉफिट सारा का सारा कंस्ट्रक्शन को जाएगा। यानी वो स्टैंड अलोन ऑपरेट करेंगे बाकी मार्केट्स में। अब आगे चलकर अगर नॉन कम्पीट अग्रीमेंट की बात करें, जो बहुत ही क्रूशियल है इस पूरे रीअलाइनमेंट और स्प्लिट में, तो अगले 6 साल तक इनके दोनों के जो सेक्टर्स है वो क्लियरली डिमार्केटेड है। और इन डिमार्केशंस में स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस जैसे सेक्टर्स गोदरेज एंटरप्राइजेस के पास है, और गोदरेज इंडस्ट्रीज के भी कुछ यूनिक सेक्टर्स है। अब इन दोनों के जो सेक्टर्स है वो एक दूसरे के सेक्टर्स में एंटर नहीं कर सकते हैं अगले 6 साल तक। बट 6 साल के बाद यानी 2030 के बाद अगर चाहते हैं वो कि कुछ सेक्टर्स में ओवरलैप हो या इंटरसेक्शन हो तो वो हो सकता है, पर उन्हें एक नया ब्रांड नेम चूज करना पड़ेगा जिसमें गोदरेज का नाम इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट मेरे ख्याल से इस पूरे रीअलाइनमेंट प्रोसेस में है। और आगे चलकर देखते हैं को गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज इंडस्ट्रीज के जो लिस्टेड एंटिटीज है वो कैसे रिएक्ट करते हैं और मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है या नहीं।